और ये आपका सिलेबस होगा वो 2026 में बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए होगा, जो कि न्यू पैटर्न पे आपका आधारित होगा। इसमें हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे सर। तो देखो आपके बोर्ड के एग्जाम में अभी जो पैटर्न चल रहा है ना, ये आपको सर 100 मार्क्स का एग्जाम आपको केमिस्ट्री का देना पड़ेगा। इससे टोटल 100 मार्क्स का आपको एग्जाम में सर आने वाला है। तो ये केमिस्ट्री का टोटल जो मार्क्स आपका एग्जाम में आप जो बैठोगे तो उसमें 100 मार्क्स का ये केमिस्ट्री का होगा। इसको दो पार्ट में सर बांटा जाता है। देखो एक तो इसमें 70 और 30 के रेशियो में बांटा हुआ है। 70 मार्क्स का एग्जाम आपका थ्योरेटिकल होगा, जो आपको रिटन के रूप में देना होगा। तो ये 70 मार्क्स का आपको रिटन के रूप में थ्योरेटिकल होगा, और 30 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होगा ये प्रैक्टिकल के रूप में, जो कि आपके स्कूल में ही होगा, ये प्रैक्टिकल के रूप में होगा। तो आप इसे प्रैक्टिकल के रूप में स्कूल में ही आप इसको दोगे तो आपको स्कूल से ही 30 मार्क्स मिल जाएगा। आपको रिटन के रूप में सिर्फ 70 मार्क्स को ही लिखना है, और इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। देखो इसमें से भी 70 मार्क्स में ना डिवाइड किया गया दो पार्ट में। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको 50-50% में डिवाइड किया गया है। जैसे 70 मार्क्स का है तो 50% यहाँ ले लो, और इधर भी 50% ले लो। दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है सर, 50% और 50%, यानी दो कैटेगरी में डिफाइन होगा। और 50% जो आपका क्वेश्चन होगा ना, जो अभी का सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव होगा सर। आपका ऑब्जेक्टिव 50% पूछा जाएगा, और 50% का मतलब है कि 70% का अगर टोटल मार्क्स है तो 50% इसका आ जाएगा 35 मार्क्स। 35 मार्क्स जो होगा ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा आपको। और फिर आगे आपको 50% की बात करोगे तो इसमें 35 मार्क्स जो होगा यहां से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा सर। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और उसका आंसर लिखना होगा। ऑब्जेक्टिव में देखो अभी क्या पैटर्न चल रहा है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का तो आएंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा वो 70 प्रश्न आपको दिए जाएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या 70 दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको इसमें से सोल्व कितना करना है, तो सिर्फ आपको सोल्व करना पड़ेगा ये 35 क्वेश्चन ही, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल मार्क्स आपको आ जाएंगे 35। दूसरा इसका सेक्शन में चलोगे तो सर आपका 50% जो होगा वो सब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, इसको दो कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे। एक होता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दूसरा इसमें से पूछा जाएगा लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन। अब शॉर्ट टाइप में क्या है, तो शॉर्ट टाइप में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और लॉन्ग टाइप में आपको टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। देखो शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्किंग स्केल होगा वो 2 नंबर का होगा, और लॉन्ग में आपको जो होगा वो 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 5 नंबर का प्रत्येक एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। अब शॉर्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या होगा इसमें 20, लेकिन आपको बनाना सिर्फ कितना है, सोल्व करना है सिर्फ 10 ही सोल्व करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क कितना होगा, 2, तो टोटल कितना आ जाएगा, 20 मार्क्स आ जाएगा। देखो शॉर्ट क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, और लॉन्ग वाले में आप चलोगे तो लॉन्ग में आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 5 नंबर मिलेंगे। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो दिए जाएंगे आपको वो 6 होगा, और लेकिन सोल्व करना है आपको सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो आपका आ जाएगा 35 मार्क्स का, 50 मार्क्स का आ जाएगा। और आप टोटल ऐड करोगे तो देखो 15 मार्क्स यहां हो गया, 20 मार्क्स यहां हो जाएगा, और 35 मार्क्स यहां हो जाएगा। टोटल केमिस्ट्री में कितना आ गया, रिटन के रूप में जब आप दोगे तो 70 मार्क्स आएगा। अब प्रैक्टिकल की बारी रहा तो प्रैक्टिकल में सर आपको 30 नंबर मिलेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 100 मार्क्स का। तो ये आपका जो सिलेबस है ये केमिस्ट्री के लिए भी सेम है, फिजिक्स के लिए भी सेम है, और बायो के लिए भी सेम है। मैथ में ऐसा नहीं होता, मैथ में जब आप दोगे तो इसमें 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। टोटल आपका 50% चला जाएगा ऑब्जेक्टिव में, और 50% चला जाएगा इसमें सब्जेक्टिव में। ये जो आपको सिलेबस है ये केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी तीनों के लिए है। 70 नंबर आपको मिलेंगे रिटन के रूप में, और 30 नंबर आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल के रूप में। अब आगे चलो डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, और कौन कौन से चैप्टर्स का क्या वेटेज है, मतलब किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उस पे भी हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कस करेंगे, तो ध्यान दोगे आप।
तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में हमें पढ़ने और कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का सवाल आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखो इसमें कई सारे चैप्टर्स हैं। पहली जो चैप्टर्स है वो सॉलिड स्टेट है और सॉलिड स्टेट से आपको सिर्फ 4 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आएगा सर, मात्र 4 नंबर का ही प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा चैप्टर आपका आएगा सॉल्यूशन और सॉल्यूशन से मात्र 5 नंबर का प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर आपका होगा वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको एग्जाम में इससे भी 5 मार्क्स का ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है सर वो आपका केमिकल काइनेटिक्स है और इस चैप्टर से इस चैप्टर से भी 5 मार्क्स का ही प्रश्न पूछा जाता है। इस फिजिकल केमिस्ट्री के दौरान चलोगे तो इसमें 5 चैप्टर होता है सरफेस केमिस्ट्री और सबसे कम मार्क्स की जो आपका चैप्टर है वो आपका है सरफेस केमिस्ट्री। इस सरफेस केमिस्ट्री में सर आपको पूछे जाएंगे मात्र 3 नंबर का प्रश्न, मात्र 3 नंबर का प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये 5 चैप्टर आप देख रहे हो, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये आपको आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में जैसा कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यह पार्ट होगा सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आएगा। और फिजिकल केमिस्ट्री से आप देखोगे तो टोटल 22 नंबर के प्रश्न यहां से आपके पूछे जाएंगे सर। टोटल फिजिकल केमिस्ट्री से 22 या फिर अगर वेरिएबल हुआ तो 22 या 23 नंबर का पूछा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो सर आपके 22 नंबर का एग्जाम में प्रश्न आएगा फिजिकल केमिस्ट्री से। आगे इसमें देखोगे तो इनऑर्गेनिक की तरफ आप चलोगे तो इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, शॉर्ट में आप इसे मेटालर्जी कह सकते हो। तो इनऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर होगा वो मेटालर्जी होगा या जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इससे जो एग्जाम में आएगा सर आपके मात्र 3 प्रश्न पूछा जाता है, मात्र 3 प्रश्न ही पूछा जाता है इसमें एग्जाम में। दूसरा चैप्टर जो है वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। पी ब्लॉक के एलिमेंट से आपको सर 8 नंबर का प्रश्न यहां से पूछा जाएगा। 8 नंबर का सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है ना वो पी ब्लॉक का ही होता है। तो आपके पूरे केमिस्ट्री के दौरान सबसे बड़ा चैप्टर या सबसे मार्क्स के दृष्टिकोण से देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला जो चैप्टर है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इससे 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो इनऑर्गेनिक में आएगा वो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है सर, इससे आपको 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा सर। कितने? 5 नंबर के प्रश्न। और एक लास्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक का, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी सर आपके 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर्स पढ़ने आपके होंगे वो है आपको मेटालर्जी पहला चैप्टर हो गया, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स ये सेकेंड चैप्टर हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक ये थर्ड चैप्टर है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये 4th चैप्टर है। तो टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। इसमें टोटल अब देखो मार्क्स देखोगे तो कितने मार्क्स आ जाएंगे? 3, 5, 8 और ये 8, 16 और 3, 19 नंबर का प्रश्न इससे पूछेगा इनऑर्गेनिक से। तो फिजिकल की दृष्टिकोण में तो सर इससे मार्किंग स्किल देखा जाए तो कम है, इससे कम मार्क मिलेगा। फिजिकल से कम मार्क्स किसमें मिलेगा? इनऑर्गेनिक में। तो आपको सिर्फ 19 नंबर ही इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। चलो हम लोग चलते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही आपका आएगा 12th के एग्जाम में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना हमारा चैप्टर से पहला चैप्टर आएगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, जिससे आपको प्रश्न में मात्र 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स से। दूसरा चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा ये होगा अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। इससे आपको कितने मार्क्स के आएंगे? 4 नंबर के प्रश्न आएंगे सर अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर से। जो इसका थर्ड चैप्टर होगा वो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। अब इससे कितने मार्क्स आएंगे? तो टोटल 6 नंबर का आएगा सर। नेक्स्ट जो चैप्टर इसमें आएगा 4th नंबर वह है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, इससे भी आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इसका जो चैप्टर है वो सर बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल्स से भी आपको 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है सर पॉलीमर्स, और पॉलीमर्स में भी देखो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है। पॉलीमर से आपको पूछे जाएंगे 3 नंबर का प्रश्न। और लास्ट जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है।
नो 7 चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और इससे मात्र 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा सर आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर पढ़ने हैं, तो सबसे ज्यादा अगर चैप्टर पढ़ने हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इस तरह से टोटल आप देखोगे तो आपको 70 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है आपके पूरे बुक से, यानी रिटन एग्जाम के रूप में 70 नंबर का प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब सिलेबस के बाद क्या करेंगे कि आपको सर हर एक केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर आपको डिटेल्स में आपको हर एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप इस वीडियो में बने रहोगे और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस क्लास 12 एंड होते होते आपको पूरा इस चैनल पे मिल जाएगा सर। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।